a series of rivers, one major and other small rivers that float into Pakistan from Afghanistan. कई सारे rivers हैं जो अफगानिस्तान से हमारे यहाँ आते हैं. The biggest river is Kabul River. Kabul River. दूसरा रिवर गोमल, गोमल रिवर जिसपे गोमल जाम डैम बना हुआ है, गोमल रिवर. दो टोची रिवर, टोची नॉर्थ वजीरिस्तान में है ये. कुरम रिवर, ये कुरम डिस्ट्रिक्ट कुरम में आता है और फिर बनो में फॉल करता है. कुरम रिवर एक्सेट्रा. ये सारे रिवर्स कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम अफगानिस्तान. ये रिवर्स कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम अफगानिस्तान. ठीक ना. इन रिवर्स पे हमारी डिपेंडेंसी क्या है? नंबर वन, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी. फॉर एग्जाम्पल, रिवर काबुल पे पेशावर वैली, नौशेरा, ये जो एरिया है, पार्ट्स ऑफ चरसदा एंड मर्दान, पार्ट्स ऑफ चरसदा एंड मर्दान डिपेंडेंट है. सेपल वर्ड पेशावर या सेंट्रल केपी मोस्टली डिपेंडेंट है ऑन रिवर काबुल, जो एग्रीकल्चर हमारा. ठीक. दूसरा, रिवर काबुल पे हमारी डिपेंडेंसी क्या है? दैट इज द क्या कहते हैं, वारसक डैम. वारसक डैम जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं नियर पेशावर, 132 मेगावाट बिजली ये प्रोड्यूस करता है वो. सो एक रिजर्वायर है जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हाइडल जनरेशन के लिए यूज होता है. वो डिपेंडेंसी हमारी, एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी, इवन हमारी डोमेस्टिक डिपेंडेंसी भी है यूसेज के लिए ऑन रिवर काबुल. मजीद जो बकिया रिवर है, फॉर एग्जांपल गोमल रिवर पे हमारा क्या है? गोमल डैम, गोमल जाम डैम. फिर हमारा एग्रीकल्चर उस पर डिपेंडेंट. इसी तरीके से कुरम रिवर पे हमारा डैम बन रहा है. डैम बन रहा है हमारा कुरम रिवर पे, कोरम तंगी डैम, कोरम तंगी डैम, कोरम तंगी डैम. और एग्रीकल्चर ऑफ ये पूरा आगे बन्नू, कुरम से आगे निकले बन्नू वगैरह, ये सारा इस पे डिपेंडेंट है. So agriculture, domestic and hydro project dependencies on these rivers. ठीक. ओके. उसके बाद फिर तालीमी इदारे 25 जुलाई तक बंद रहेंगे. ये भी चली गए. बस तालीमी इदारे 25 जुलाई तक बंद रहेंगे. या अल्लाह खैर. ओके, नेक्स्ट. अब अफगानिस्तान क्या कर रहा है? अफगानिस्तान इज बिल्डिंग मोर एंड मोर वाटर रिजर्वायर्स ऑन द रिवर्स, स्पेशली काबुल पे रिजर्वायर्स बना रहा. फॉर एग्जाम्पल सलमा डैम, सलमा डैम. दूसरा शतूत डैम. कई सारे हैं, ये दो नाम मुझे याद है. सलमा डैम, शतूत डैम बना रहे हैं अफगानिस्तान. उसमें फंड. अच्छा, एक तो प्रॉब्लम ये है कि इन डैम्स की वजह से हमें क्या हो रहा है? वाटर की कमी आ रही है.
वाटर की कमी हमारे यहाँ आ रही है। दूसरा, हमारे वाटर की कमी की वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर इफेक्ट हो रहा है, हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा बड़ा मसला क्या है, इंडिया is a major investor in these projects. इंडिया मेजर इन्वेस्टर है इन प्रोजेक्ट्स। इंडिया मेजर इन्वेस्टर है इन दीज प्रोजेक्ट्स। इन प्रोजेक्ट्स में इंडिया मेजर इन्वेस्टर है। तो इंडिया ने वाटर वॉर वेज किया हुआ है विद पाकिस्तान, नॉट ओनली ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर बट ऑल्सो ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। नॉट वेस्टर्न रिवर क्या कहते हैं सर, हमारे ये इंडस झेलम चिनाब पे, बल्कि ऑल्सो जो रिवर फ्लोइंग इन टू पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। वाटर वॉर उन्होंने हमारे खिलाफ वेज किया हुआ है। फर्दर मोर क्या है, अफगानिस्तान हैज a stronger tilt, अफगानिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग टिल्ट रहा है टुवर्ड्स इंडिया। हमने वॉर ऑन टेरर के दौरान में देखा, पिछले स्पेशली 10 साल में हमने देखा कि इंडिया का अफगानिस्तान का टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया ज्यादा रहा, क्योंकि इंडिया ने वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा की, एड ज्यादा दिया, मजीद इंटेलिजेंस प्रेजेंस, वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो उनकी तरफ टिल्ट है। और पाकिस्तान के साथ स्ट्रेन्ड रिलेशंस रहे हैं, हॉस्टाइल रिलेशंस रहे हैं अफगानिस्तान। क्यों? बिकॉज ऑफ द तालिबान फेनामेना। ठीक, मजीद प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वाटर ट्रीटी विद अफगानिस्तान द वे वी हैव विद इंडिया। जिस तरीके से पाकिस्तान का इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट है, उस तरह एग्रीमेंट हमारा अफगानिस्तान के साथ नहीं है। प्रॉब्लम तो हमारे लिए क्रिएट होते जा रहे हैं। क्या किया जाए? नंबर 1, पाकिस्तान मस्ट इम्प्रूव इट्स रिलेशंस विद अफगानिस्तान। पाकिस्तान को अपने रिलेशन विद अफगानिस्तान इम्प्रूव करने पड़ेंगे, not only to stop it from making water violations but also in diverse क्या कहते हैं fields। हमें अफगानिस्तान के साथ हमें जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जो हॉस्टिलिटी है इन अफगान पॉपुलेशन, वो हम चाहते हैं कि कम अगेंस्ट पाकिस्तान। जो हॉस्टिलिटी है, हॉस्टाइल थिंकिंग है, नैरेटिव बिल्डिंग हो चुका है, वो हम चाहते हैं कि कम, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हम स्ट्रेन रिलेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑलरेडी इंडिया के साथ हमारे हैं, अफगानिस्तान के साथ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए अफगान पीस प्रोसेस में हमें लीडिंग रोल प्ले करना होगा, जो हम प्ले कर रहे हैं। कैसे? जो डील करवा दी। मजीद दूसरा, पाकिस्तान मस्ट एंटर इनटू अ कम्प्रिहेंसिव वाटर एग्रीमेंट विद अफगानिस्तान। हमने अफगानिस्तान के साथ एक कम्प्रिहेंसिव वाटर एग्रीमेंट करना है, ताकि हमारे लिए जो वाटर क्राइसिस बनते जा रहे हैं वो मजीद ना बने। मजीद तीसरा हमने क्या करना है, वाटर रिजर्वायर्स जो हमने बनाने हैं, फॉर एग्जांपल कुरमतंगी डैम, वो अभी तक बना नहीं है, उसको जल्दी बनाओ। उस पे काम बड़ा स्लो है, जल्दी बनाओ, ठीक है, ताकि हमारी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। डन, ये भी हो गया। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला जो पाकिस्तान के साथ पानी का है, दैट इज द इंक्रीजिंग वाटर वेस्टेज बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान in South Asia is on number 1, or waste more and more water into the sea in the agriculture sector, domestic sector, agriculture, domestic and into the sea हम पानी ज़ाया करते हैं।
साउथ एशिया में सबसे पानी वेस्ट कौन करता है? हम करते हैं। कैसे? Around 80% of the water influx in Pakistan, around 80% of the water influx into Pakistan is in the months of May, June, July, August. May, June, July, August. 80% पानी जो हमारे मुल्क में पूरे साल में पानी आ रहा है, उनमें से इन 4 महीनों में 80% पानी आता है। 80% प्लस माइनस वाटर हमारे यहाँ जो आ रहा है इनफ्लक्स, वो इन 4 महीनों में आ रहा है। क्यों? 1, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर स्पीड अप हो जाता है। मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर स्पीड अप हो जाता है। मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर स्पीड अप हो जाता है। आप गिलगित बल्तिस्तान गए होंगे, आप केपी के नॉर्दर्न एरियाज में गए होंगे, स्पेशली बालाकोट, कागान, नारान, रिवर की फ्लो में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। क्यों? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर स्पीड अप हो जाता है। चतराल तो बड़ा स्पीड अप हो जाता है। कोरम, डिस्ट्रिक्ट कोरम, जहां जहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है, उन इलाकों की बात बता रहा हूँ। तो एक तो मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर की वजह से फ्लो ज्यादा हो जाता है। दूसरा, जो मानसून बारिशें हैं हमारी, वो भी इन महीनों में है। जो मेजर रेनफॉल है मुल्क का, वो भी इस इन्हीं टाइम पे है। तो इनफ्लक्स हमारे पास ज्यादा आ जाता है। स्टोरेजेस है नहीं, कंजम्पशन हमारी कम है। स्टोरेजेस हमारी है नहीं या बहुत कम है, कंजम्पशन भी हमारी कम है, इसलिए पानी वेस्ट हो जाता है, फ्लश आउट हो जाता है इनटू द सी। पानी फ्लश आउट होता है इनटू द सी। तो वन मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान फेसेस या क्राइसिस भी फेसिंग इज कि हम पानी वेस्ट करते हैं इनटू द सी। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वही पॉइंट है कि इंडिया हमारे खिलाफ सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट करता रहा है। दूसरा, पाकिस्तान ने पानी वेस्ट करना होगा इनटू द सी, बट एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन वेस्ट करना होगा। वेस्ट नहीं, थ्रो करना होगा इनटू द सी। स्ट्रेटेजिक टाइम पे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, अक्रॉस द ईयर नहीं फेंकना। स्ट्रेटेजिक टाइम पे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे। हम ऑलरेडी 2 जगहों पे पानी फेंक रहे हैं, एक नेचुरल है, दूसरा LBOD कैनाल है। एक नेचुरल है इंडस का जो नेचुरल चैनल, दूसरा LBOD कैनाल है। LBOD कैनाल के जरिए हम पानी फेंकते हैं इनटू द सी। ठीक। दूसरा, स्ट्रेटेजिक टाइम पे फेंकना होगा, अक्रॉस द ईयर नहीं फेंकना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं? हम पानी फेंक रहे हैं इनटू द सी और बेतहाशा फेंक रहे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, हम सिर्फ 4 महीने और वो मुसलसल फेंकते हैं। 4 महीने मुसलसल हम पानी फेंकते हैं और इन 4 महीनों के अलावा हम कभी पानी फेंक नहीं सकते। In the remaining 8 months, Pakistan is unable to throw water into the sea. तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है? Inland incursion of the sea बढ़ जाता है। Inland incursion of the sea बढ़ जाता है। तो हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता डूबते जा रहे हैं। सी लेवल रेस कर रहा है और हम पानी फेंक नहीं पाते सिवाय उन 4 महीनों में। उन 4 महीनों में नुकसान पहला क्या है? बहुत ज्यादा फेंकते हैं। दूसरा बड़ा मसला क्या है कि हम सिर्फ उन 4 महीनों में फेंकते हैं, मजीद 8 महीनों में नहीं फेंक पाते। तो उसकी वजह से इनलैंड इनकर्जन हो रही है ऑफ द सी। ठीक। बचने का फिर एक तरीका है, डैम बना लो। अभी कैसे डैम की तफसील में आ रहा हूं। दूसरा, पाकिस्तान जो पानी वेस्ट करता है इज इन द क्या कहते हैं,
एग्रीकल्चर सेक्टर, हम पानी वेस्ट करते हैं इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान पानी वेस्ट करता है। In South Asia again, Pakistan wastes more and more water, or it tops the list. वो list में number 1 है, that waste more water in the agriculture sector. Number 1, हम कैसे? Traditional इरिगेशन टेक्निक्स हैं हमारे, ट्रेडिशनल इरिगेशन टेक्निक्स हैं ऑफ पाकिस्तान, ट्रेडिशनल इरिगेशन टेक्निक्स हैं ऑफ पाकिस्तान। कैसे? हम फॉर एग्जांपल एक कंपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर कंपार्टमेंट है, उसको आप जो भी कहें, लेट्स से कैनाल पे या एक एकड़ पे है, तो उसमें हम एक साइड से पानी छोड़ देते हैं, ओपन कर देते हैं, और जब तक पानी आखिर तक ना पहुंचे तब तक तो उसमें पानी जा रहा होता है। तो हमारा बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, कंज्यूम नहीं, क्या कहते हैं, यूज नहीं हो रहा, वेस्ट हो रहा है। तो पुराने इरिगेशन टेक्निक्स हैं आपके, किस पे चले जाओ? ड्रिप इरिगेशन पे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाओ और हर जगह पे उसमें ट्यूबवेल वाले जैसे वो लगवा लो, क्या कहते हैं, पाइप्स लगवा लो, उसको ड्रिप कहते हैं। पानी ऑटोमेटिकली आपका कम इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, एक। दूसरा, कुछ ऐसे फसलें हैं जिसको वाकई पानी बहुत कम चाहिए होता है, दैट नीड्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर, उसके लिए क्या कर दो? स्प्रिंकलर्स लगा दो। स्प्रिंकलर्स, चमन को हम पानी नहीं देते, स्प्रिंकलर्स उसको कहते हैं। सो मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स पे जाओ। एक तो हमारा प्रॉब्लम सोल्यूशन भी मैंने बता दिया। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम पानी जाया करते हैं, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ मोर वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स। जो हम वाटर जो क्रॉप्स कंज्यूम क्या कहते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग है। मिसाल के तौर पे शुगर कैन पानी की तबाही मचा देता है, और ये कोई पता नहीं कितने महीनों का, 9 महीने का या कितने का फसल है, बहुत टाइम लेता है और इतना पे बैक भी नहीं करता। दूसरा, राइस का इस्तेमाल, हम राइस को हम ज्यादा वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी जाया हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, ये फैसला अब क्या कर दें? नंबर 1, हाइब्रिड राइस पे जाओ, जो कम से कम वाटर को कंज्यूम करता है। हाइब्रिड शुगर केन पे जाओ। दूसरा, जितना शुगर केन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 25% मोर है देन द रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान। 25% मोर है देन द रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो शुगर केन की फसल को कम कर दो। और हमने क्या किया, शुगर केन को प्रेफर कर दिया ओवर टेक्सटाइल या कॉटन। हमने कॉटन के ऊपर प्रेफरेंस किसको दे दी? शुगर केन को। हमें शुगर क्या कहते हैं, कॉटन पे वापस जाना होगा। हमारा सबसे बड़ा जो फॉरेन अर्निंग का सोर्स रहा उसको हमने डिक्लाइन कर दिया, तो कॉटन पे जाओ। ठीक। मजीद तीसरा बड़ा मसला पानी का हमारा क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में, दैट इज कि कोरोना अंतों को भी निशाना बना सकते। अंतों को, अंत क्या होती है पता नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर शबीर तो सर
15 मिनट्स ब्रेक। अच्छा सब्र करो, थोड़ा सा वेट करो, ब्रेक करता हूँ, ये पॉइंट कंप्लीट कर दो। सिस्टम है वो seriously on decline that results into अच्छा intestine, या अल्लाह खैर, अच्छा ध्यान से intestine को कहते हैं, देख लो लंग्स को भी ये इफेक्ट करता है। इसका फिर मतलब तो ये हुआ कि ये तो फिर आपके मैदे को भी इफेक्ट कर सकता है। ओके, हेलो चलता है। हमारा जो केनाल सिस्टम है वो 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, ब्रॉडली इन 3 पार्ट्स। नंबर 1 द मेन केनाल या प्राइमरी केनाल। मेन और प्राइमरी केनाल जो कि क्या है, कंक्रीट है, कंक्रीट है, पक्का है। दूसरा सेकेंडरी केनाल, सेकेंडरी केनाल जो पार्शली पक्का है, पार्शली कच्चा है, कुछ कंक्रीट है, कुछ कच्चा है, सेकेंडरी केनाल। तीसरा टर्शरी केनाल जो कंप्लीटली कच्चा है, जो प्रीडोमिनेंटली कच्चा है। प्राइमरी केनाल कंक्रीट है, सेकेंडरी केनाल पार्शली कंक्रीट, पार्शली कच्चा, और जो टर्शरी है वो कंप्लीटली कच्चा है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, केनाल क्या है, टूट फूट का शिकार, वो टूट रहा है, कच्चा है तो टूटेगा। जो कंक्रीट है वो भी, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, उससे भी ओवरफ्लो हो रहा है, या पानी निकल रहा है उससे, वाटर लॉगिंग हो रही है उससे। दूसरा बड़ा मसला क्या है केनाल के साथ, एक तो टूट फूट का शिकार है, दूसरा मसला दैट इज मड फिलिंग उसमें हो जाती है, मड फिलिंग, और हम उसको ईयरली बेस पे प्रॉपरली साफ नहीं करते। हम ईयरली बेस पे प्रॉपरली साफ नहीं करते। हम मेन केनाल को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी केनाल को साफ नहीं करते। मेन केनाल को तो हम साफ कर लेते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी केनाल को हम उस तरीके से साफ नहीं करते। रिजल्टेंटली ओवरफ्लो ऑफ वाटर होता है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि केनाल में पानी की कैपेसिटी उतनी नहीं होती जितना पानी आ रहा होता है, उसको ओवरफ्लो करना होता है, तो पानी जाया होता है। ठीक, एक और, तो जब तक आप केनाल सिस्टम को ठीक नहीं करोगे, कंक्रीट नहीं बनाओगे, उसकी प्रॉपरली सफाई नहीं करोगे, मसला चलता रहेगा आपका। तो अगर आपके पास मेट्रो के लिए पैसे हैं, बीआरटी के लिए पैसे हैं, मोटरवे के लिए पैसे हैं, तो आपका 60% प्लस एग्रीकल्चर इस पे डिपेंडेंट है, तो इम्प्रूव कर दो, वो काम कर दो। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा मसला वाटर वेस्टेज का वो क्या है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज फॉल्टी। जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो फॉल्टी है। कैसे फॉल्टी है, हमारा जो पानी तकसीम हो रहा है, जो हमारा पानी तकसीम हो रहा है, वो टाइम के बुनियाद पे तकसीम होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वॉल्यूम के बुनियाद पे नहीं। टाइम के बुनियाद पे पानी तकसीम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि पर एकड़ टाइम अलॉट हुआ है,
पर एकड़ टाइम अलॉट हो गया तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ गया? The lands which are adjacent to the primary and secondary canal, they receive more water than required. उनको ज्यादा पानी मिलता है। क्यों? क्योंकि कैनाल में कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा होता है, लेकिन टर्शियरी कैनाल में फ्लो तो कम होती है। तो एक प्रॉब्लम ये होता है कि पानी जाया हो रहा होता है, ज्यादा मिलता है किसको? प्राइमरी कैनाल पे, सेकेंडरी कैनाल पे, जो कि मेगा फार्मर बैठे हुए हैं, और छोटा फार्मर हमारा एक्सप्लॉइट होता है। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि पानी वेस्ट हो रहा होता है। कैसे वेस्ट हो रहा होता है? जो लैंडलॉर्ड्स हैं, मेगा फार्मर्स हैं, दे प्रेफर वेस्टिंग वाटर इन द, क्या कहते हैं, जो मई जून के महीने हैं, जो इस वक्त सॉरी अक्टूबर वगैरह में जो फसलें हैं, उस वक्त उनको पानी जो चाहिए वो कम चाहिए होता है और अवेलेबल ज्यादा होता है। पानी अवेलेबल ज्यादा होता है, जबकि दिसंबर जनवरी में जो फसलें हैं उसमें पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो वो इस डर से कि हमें जो दिसंबर जनवरी की फसलें हैं उनको हमें इनफ पानी नहीं मिलेगा, इसलिए वो ये जो अगस्त सितंबर की फसलें हैं उस वक्त फसलों में वो क्या करता है? पानी को वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। और ये कौन करता है? मेगा फार्मर करता है, लैंडलॉर्ड करता है। और लैंडलॉर्ड्स को, मेगा फार्मर्स को पानी ज्यादा क्यों मिल रहा होता है? क्योंकि दे आर, एक तो वो मेन कैनाल के साथ एडजेसेंट है, तो दूसरा वो वाटर इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है, जो वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं, ब्राइबिंग वगैरह वगैरह के जरिए उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कैसे ठीक करना है इसको? नंबर वन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को टाइम के बुनियाद पे नहीं, वॉल्यूम के बुनियाद पे करो। टाइम के बुनियाद पे नहीं, वॉल्यूम के बुनियाद पे कर दो। मतलब क्या? मेजरमेंट्स लगवा लो, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द फ्लो ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर को वो मेजर करे, वो लगवा लो। दूसरा, पानी की प्राइस बढ़ा दो। पानी की प्राइस बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली वेस्टेज कम हो जाएगा। तो तीसरा, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसमें गवर्नेंस को इम्प्रूव कर दो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो गवर्नेंस प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर दो। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रॉन्ग कर दो, ठीक, ताकि हम अपना सबसे प्रेशियस रिसोर्स को प्रिजर्व कर सकें, वेस्ट करने से बचा सकें। ठीक, बाकी हम ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। 15 मिनट्स ब्रेक, ओके।